हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमारा चला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर। हमने 13.7 तक एक्सरसाइज पीएस वीडियोस में हम कर चुके हैं और ये लास्ट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। स्फीयर और हेमीस्फीयर किसे कहते हैं ये हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर किसी सर्किल को उसके डायमीटर के अराउंड रोटेट कर दिया जाए तो वो एक 3D फिगर बनाएगा जिसे हम कहेंगे स्फीयर। ठीक है, ये सर्किल है, कोई भी डायमीटर d, इसको रोटेट अगर कर दिया जाए 360 डिग्री पर घुमा दिया जाए किसी भी सर्कुलर सर्किल को, 2 डायमेंशनल सर्किल को, ठीक है, तो वो बनाएगा स्फीयर। अब डायरेक्ट इसका वॉल्यूम देख लेते हैं और उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चन हैं उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? इसका हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। और अब हम आगे चलेंगे और जितने भी इसके अगेंस्ट एग्जाम्पल हैं उसके सॉल्यूशंस हम देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल 17 का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 17 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक चैप्टर 13। बहुत ही आसान है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। रेडियस है 11.2 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है यानी 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है। 4/3 22 डिवाइड बाई 7 आर क्यूब 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2। ये आप निकालिए कैलकुलेट करके कितना आएगा। एनसीईआरटी में दे रखा है 5887.32। ठीक है, ये बहुत ही आसान था। अब आगे चलिए एग्जाम्पल से 18 क्या कहता है। एग्जाम्पल 18 फ्रॉम एनसीईआरटी। A shot put is a metallic sphere of radius 4.9। शॉर्ट पुट क्या होता है? वो मेटेलिक बॉल होती है जिसको थ्रू करते हैं। ओलंपिक में भी होता है ये गेम, तो आपके स्कूल में भी होगा। ठीक है, अपने गेम टीचर से पूछेगा। अच्छा, रेडियस है 4.9 इसकी, 4.9 सेंटीमीटर रेडियस आपको दे रखी है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो उसका वेट है वो 7.8 ग्राम है, यानी मास जो है 7.8 ग्राम है। फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट। ठीक है, मास ऑफ द शॉर्ट पुट निकालना है। सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं शॉर्ट पुट का। वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 22/7 आर क्यूब मतलब 4.9 इंटू 4.9 7×7=49। ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपका दे रखा है 493 सेंटीमीटर क्यूब। 493 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है। ये आपने कैलकुलेट करनी है कि कितनी आएगी। एनसीईआरटी में दे रखी है 493 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं आपने निकालना है मास उसका। तो ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है? 7.8 ग्राम है। ठीक है, तो मास ऑफ 493 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? 7.8 इंटू 493। ये आपका आ जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से 3845, यानी 3845.44 ग्राम। ठीक है, अब इसको क्या करिए, आपको ये ग्राम में दे रखा है, इसको किलोग्राम में कर दीजिए क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है। किलोग्राम में करेंगे यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में आ जाएगा। कहने का मतलब होगा 3.845 केजी। आगे वाले डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ये होगा एग्जाम्पल 14 का सॉल्यूशन। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा।
बहुत ही आसान था। सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लिया, टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम जब आ गया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में उसका मास है 7.8। इसी को डेंसिटी कहते हैं। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी है, ठीक है। उसके हिसाब से टोटल वॉल्यूम में कितना मास होगा टोटल वॉल्यूम का, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। 7.8 के मल्टीप्लाई कर देंगे 493 में। तो यहां पे वीडियो को पॉज कीजिए, इसको उतार लीजिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19 पर। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल 19 जो है देख लिए। हेमिस्फेयर बाउल हैज अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर है, होलो हेमिस्फेयर है, यानी बाउल है, खाली है अंदर से, उसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। वाटर विद द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। कितना पानी हेमिस्फेयर में आएगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, यानी वॉल्यूम निकलवा रहा है हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है, जो कि आपको पता है 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब यानी 3.5 इंटू 3.5। इसको निकाल दिए 7 पंजे 35। ये 0.5 इंटू 2 जो हो गया 10 हो गया, यानी 1 आ गया। तो 22 इंटू 3.5 और 3.5 35 और 35 के मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 5 पंजे 25, 2 5 थे 15 2 17, 5 दिया 15 यानी 1, 3 दिया 9 और 1 10, ये आ गया 5, 7 5 12 2 हाथ से लगे 1 2 और 1 2 1 2 25 12.25 डिवाइड बाई 3। इसको अगर इससे काटेंगे 3 चौक 12 0 0 आ गया, 5 नीचे उतार लिया, 3 8 24, ठीक है। यहीं तक काट लेते हैं इसको, 1 आ जाएगा, उसके बाद 0.3333 जो है आपका इंडेफिनिट तक आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको 4.08 की मल्टीप्लाई करते हैं 22 में, तो देखें क्या आता है, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 4 दूनी 8, 6 7 9 8, यानी 8 9 7 6 पॉइंट लगेगा 2 के बाद। 4.08 हमने माना था, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यही आपका आंसर होगा 89.76 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.8 की तरफ और उसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज 13.8 के सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है, रेडियस दे रखी है। पहले पार्ट में रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरे पार्ट में आपको रेडियस दे रखी है 0.63 मीटर, ठीक है। बहुत ही आसान है, आपको कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करनी पड़ेगी। V = 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 गया, कितना आ गया, ये आ गया 88 इंटू 49 डिवाइड बाई 3। अब 88 इंटू 49 कितना हो गया, 49 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72, 7 8 चौक 32, 32 और 7 43, 392, 2 आ गया, 9 2 11, हाथ से लगा 1 9 10 3 13, हाथ से लगा 1 4312, ये आ गया 4312 डिवाइड बाई 3। अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, 1 आ गया, 3 3 सा 9, 2 आ गया, आगे 3 7 सा 21, 1 बच गया, 1/3, ठीक है। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम। स्टूडेंट्स इस पूरी एक्सरसाइज में आपकी कैलकुलेशन बहुत टफ है, आप कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा।
ठीक है। और कैलकुलेशन जो है आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज भी ले सकते हैं। जब पॉइंट के बाद आपका 2-3 डिजिट आगे जाएगा तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ये निकली है v इजिकल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई 22/7 आर 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। 7×9 = 63। 3 से इसे काटेंगे तो आएगा 3×6 3×3, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.05 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1.05 मीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये पूरा चैप्टर इसी तरह का है, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। आप उससे बेफिक्र रहिए, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। सिर्फ कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 में रेडियस की जगह आपको दे रखा है जी डायमीटर, ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट है डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, जिसका मतलब हो गया r इजिकल टू 14 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में डायमीटर दे रखा है 0.21 मीटर, ठीक है। इसका रेडियस हो जाएगा 0.21/2 मीटर। इसको ऐसे ही रखेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7×21 से। चले इसको करके देख लेते हैं। वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 22/7 आर क्यूब 0.21/2 डिवाइड बाई 0.21/2 इंटू 0.21/2, ठीक है। ये कितना हो गया? 7×21, 3 से इसे काटेंगे 0.01, ठीक है। 2×2 4, 2 से इसे काटेंगे 11। अब देख लीजिए 11 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 0.11, ठीक है। 11 की मल्टीप्लाई एक में कर दीजिए, सबसे पहले 11 हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब 21 इंटू 21 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये होगा 21 and 42, 441, समझ में आ गया? 441 पॉइंट लगेगा 4 के बाद, 1 2 3 और एक 4, ठीक है। 0.0441। अब 11 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे? 0.11 इंटू इसको मान लेंगे 0.04, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूं। और 11 चौक 44 हो गया। अब पॉइंट लगे 1 2 3 4 के बाद, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लग गया। ये मीटर क्यूब आ गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह आपको थोड़ा जहन दिमाग लगाकर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। ये आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको खुद निकालना है। वीडियो पॉज कीजिए और इसको अभी यहां पर सॉल्व कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 है आपका, एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन 3, द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? ये जो एग्जाम्पल में हमने थ्रूपुट वाला किया था बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। डेंसिटी आपको दे रखी है इसमें 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले क्या करेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे। यहां से आर आ जाएगा आपका 2.1 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 2 अगर कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। कहने का मतलब हो गया 4/3 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 7×21, ठीक है। अच्छा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिएगा, मैं इसको कर चुका हूं,
तो ये आएगा 38.808 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8.9 से, डेंसिटी एक्चुअली क्या होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये आप फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। और मास अगर निकालना है तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, यानी डेंसिटी को ये 8.9 है मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे। या इस तरह भी कर सकते हैं, इफ मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम, देयरफॉर मास ऑफ 38.808 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 मल्टीप्लाइड बाय 38.808। ठीक है जी। अब इसका कितना आंसर आएगा ये देख लेते हैं हम। ये मैंने निकाला हुआ है आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 345.39 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज ही निकालनी पड़ेंगी क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंथी है। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। ये रेशियो निकलवा रहा है आपको वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ मून का। ठीक है, और आपको एक रिलेशन दे रखा है द डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। चलिए स्टूडेंट, सपोज करते हैं लेट डी इज डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का डायमीटर स्मॉल डी है तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, d/2। ठीक है, डायमीटर का हाफ। देन डायमीटर ऑफ मून क्या होगा, डायमीटर ऑफ मून आपको दे रखा है 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ यानी d/4। इससे हम निकाल लेंगे रेडियस ऑफ मून। ये m मैं मून के लिए रख रहा हूं और स्मॉल e सफिक्स में अर्थ के लिए। तो Rm इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ मून यानी 8/d/8। ये अब हमारे पास रेडियस आ गई। अब देखते हैं वॉल्यूम। तो कैपिटल V इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो कि होगा 4/3 पाई RE⁵। यहां से अगर हम इसको 4/3 पाई को एज इट इज रख लेंगे क्योंकि रेशियो जब निकालेंगे तो इसको बहुत आसानी से हम डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा d/2 का क्यूब जो कि आपके पास आएगी वैल्यू 4/3 पाई इंटू d³ डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ मून जो निकालेंगे सेम होगा 4/3 पाई बट स्मॉल m क्यूब यानी रेडियस ऑफ मून का क्यूब। 4/3 पाई रेडियस ऑफ द मून क्या है, d/8 क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 डिवाइड बाई 8 का क्यूब हो जाएगा 512 8 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसका निकालेंगे रेशियो। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का जब रेशियो आप निकालेंगे यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मून। कहने का मतलब है इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे। 4/3 पाई d³ डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4/3 पाई d³ डिवाइड बाई 512। 4/3 पाई से 4/3 डायरेक्ट कट गया, d³ से d³ डायरेक्ट कट गया। आपके पास है 1/8 डिवाइड बाई 1/512 जिसको अगर मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो 1/5/2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 512। इसको जब काटेंगे तो ये 8 का क्यूब है यानी 3 8 है, 1 8 कट गया और 8 8 64 यानी 64 डिवाइड बाई 1। अर्थ का वॉल्यूम 64 टाइम है वॉल्यूम ऑफ मून के। ठीक है, यहां पर अगर हम लिखना चाहें
वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 64:1। ये आपका रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन आ गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, व्हाट इज द फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज टू फ्रैक्शन ऑफ what fraction of volume of earth is the volume of moon, ठीक है। अब इसको इस तरह में लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू 64 टाइम वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। ये दोनों ही सही है। तो स्टूडेंट्स यहां आपके समझ में आ गया किस तरह इसको ड्राइव किया। सबसे पहले आपने डी को डायमीटर मान लिया अर्थ का। जब डी को आप डायमीटर सपोज कर लेंगे अर्थ का, तो d/2 ऑब्वियसली रेडियस होगा, डायमीटर का हाफ। अब ये रिलेशनशिप जो है ये क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में दे रखा है कि मून का डायमीटर 1/4 है अर्थ के डायमीटर के, जो आपने सपोज किया है, यानी d/4 हो गया। लेकिन d/4 करने के बाद रेडियस हमें निकालना है मून का, तो मून का रेडियस क्या होगा, d/4 का हाफ होगा। हाफ कर दिया d/4 का यहां पर हमने, तो d/8 आपके पास आ गया। ये दोनों रेडियस d/2 और d/8 आपने फॉर्मूले में रखी और दोनों का रेशियो जब निकाला तो आपको आ गया 64:1। ओके स्टूडेंट्स, यहां वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से उतार लीजिए। यहां हम वीडियो को फिनिश करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।